ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 30 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। इस घटना तो बाद प्रधानमंत्री ने दुख का प्रगटावा किया। प्रॉपर मुझे पता नहीं, आधा पौना घंटा हो गया। मैं अपनी दुकान से निकल के 17 नंबर शॉप है मेरी चांदनी चौक में, निकल के मैं हनुमान मंदिर जा रही हूँ। जहाँ ब्लास्ट हुआ वहीं से रिक्शा लेती हूँ मैं हनुमान मंदिर का। बस मैं 2 मिनट में पहुँचने ही वाली थी तो उससे पहले इतनी तेज धमाका हुआ। गौरी शंकर मंदिर से पहले ही है मेरी दुकान। इतनी तेज धमाका हुआ कि मतलब मैं पूरी हिल गई। 2 मिनट तक मेरे कान सुनने का मुझे पता नहीं चला कि क्या हो रहा है ये। फिर जब भगदड़ मची है, बड़ी तेज तेज लोग बोल रहे हैं कि मतलब ब्लास्ट हो गया, बम फूटा है, किसी ने बम ब्लास्ट किया है। तो और क्या नाम, मेरी हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की, क्योंकि मैं उस वक्त इतनी घबरा गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो अब क्या पता लगा आपको कि क्या में ब्लास्ट हुआ है? यही कह रहे हैं कि कोई गाड़ी में बम था, वो ब्लास्ट हुआ है। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? बहुत लोग इंजर्ड हुए हैं। मतलब कम से कम 15-20 गाड़ियों के तो शीशे ही नहीं थे। और जो मतलब कहने वाले मेरे साथ खड़े वहाँ से भाग के आ रहे थे, वो कह रहे थे गर्दन फड़ी है, पैर पड़ा है, ऐसे बोल रहे थे। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 30 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। इस घटना तो बाद प्रधानमंत्री ने दुख का प्रगटावा किया। प्रॉपर मुझे पता नहीं, आधा पौना घंटा हो गया। मैं अपनी दुकान से निकल के 17 नंबर शॉप है मेरी चांदनी चौक में, निकल के मैं हनुमान मंदिर जा रही हूँ। जहाँ ब्लास्ट हुआ वहीं से रिक्शा लेती हूँ मैं हनुमान मंदिर का। बस मैं 2 मिनट में पहुँचने ही वाली थी तो उससे पहले इतनी तेज धमाका हुआ। गौरी शंकर मंदिर से पहले ही है मेरी दुकान। इतनी तेज धमाका हुआ कि मतलब मैं पूरी हिल गई। 2 मिनट तक मेरे कान सुनने का मुझे पता नहीं चला कि क्या हो रहा है ये। फिर जब भगदड़ मची है, बड़ी तेज तेज लोग बोल रहे हैं कि मतलब ब्लास्ट हो गया, बम फूटा है, किसी ने बम ब्लास्ट किया है। तो और क्या नाम, मेरी हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की, क्योंकि मैं उस वक्त इतनी घबरा गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो अब क्या पता लगा आपको कि क्या में ब्लास्ट हुआ है? यही कह रहे हैं कि कोई गाड़ी में बम था, वो ब्लास्ट हुआ है। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? बहुत लोग इंजर्ड हुए हैं। मतलब कम से कम 15-20 गाड़ियों के तो शीशे ही नहीं थे। और जो मतलब कहने वाले मेरे साथ खड़े वहाँ से भाग के आ रहे थे, वो कह रहे थे गर्दन फड़ी है, पैर पड़ा है, ऐसे बोल रहे थे।